जेडीयू के वरिष्ठ नेता मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का एक भड़काऊ बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमारे आका की इज्जत पर हाथ डाला तो हम शहरों को करबला बना देंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी के निष्कासित नुपुर शर्मा के खिलाफ भी भड़काऊ बातें कही हैं। दरअसल गुलाम यहां पर हजारीबाग के बरही में इदारा ए शरिया तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस में सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रख रहे थे, लेकिन इसके बाद भड़काऊ बातें करने लगे। इस दौरान वहां बैठी भीड़ उनके विवादित बयान पर जमकर तालियां बजा रही थी। बता दें कि गुलाम रसूल विधान पार्षद रहे हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी नेता माने जाते हैं। तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगी तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। कोई रियायत नहीं होगी, इसलिए कि मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, मेरी सांसें मेरी नहीं है। अमर जीने की तमन्ना वो करे जिसके यहाँ रसूल का नूर न हो, रसूल न हो। हम तो इसी आरज़ू तमन्ना से जिए जाते हैं कि मरने के बाद एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोई न होगा, मैं रहूंगा, मेरा रसूल नहीं। कोई समझौता नहीं। लेकिन सेकुलर कहलाने वाले किसी पार्टी के नेता ने आवाज नहीं उठाई कि इस आवारा औरत को गिरफ्तार करो, इस पागल औरत को पकड़ो। तो कहता है मुझे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे अपने सहयोगी एसके राजीव के साथ। राजीव, यहां पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता रसूल साहब का आपने बयान सुना, भले ही ये मामला हजारीबाग का हो, हजारीबाग में उन्होंने ये विवादित बयान दिया हो, लेकिन इससे बिहार की राजनीति गरमाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? रसूल बलियावी जो है वो जदयू कोटे से विधान पार्षद हुआ करते थे और हालांकि इस बार उनको विधान परिषद का सदस्य नहीं बनाया गया है और नीतीश के करीबी नेताओं में से, यानी कि अल्पसंख्यक नेताओं में नीतीश के करीबी नेताओं में से जाने जाते रहे हैं। देखिए, कल हजारीबाग में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया है और वहां पर उन्होंने जिस तरीके से ये कहा है कि आज पूरे देश में निशाने पर जो है वो टोपी, दाढ़ी, मस्जिद और मदरसा है और आने वाले दिनों में अगर सरकार इनकी बातों को, अल्पसंख्यक की बातों को नहीं मानती है, उनको, उनके हितों को ध्यान में नहीं रखती है, तो वो देश को करबला का मैदान बना देंगे। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि गुलाम रसूल बलियावी ने सरकार को एक तरीके से थ्रेट करने का काम किया है। हालांकि सबके बीच बिहार में सियासत जो है उसको लेकर के गर्मा गई है और जो बीजेपी के जो नेता है वो सीधे तौर पर अब आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने मयान में ऐसे ऐसे तलवार रखते हैं जिसको कि समय आने पर चलाया जा सके और यही वजह है कि गुलाम रसूल जो है वो देशद्रोह की भाषा में जो है वो बात कर रहे हैं और जिस तरीके से कल उन्होंने यह कहा है कि पूरे देश के मैदान को करबला मैदान में बदल दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं से अल्पसंख्यकों की राष्ट्र प्रेम को, यानी कि व्यंग करते हुए उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक के राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है कि जहां वो रहते हैं वहीं पर वो कहते हैं कि उस देश के मैदान को करबला का मैदान बना दिया जाएगा। जी खुशबू। बिल्कुल राजीव, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार बयानबाजी अगर हम देखें, ना कि जेडीयू की बल्कि पूरे गठबंधन के जो सरकार है वहां पर सभी का जो बयान है लगातार सुर्खियों में रहता है और इस वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है। नहीं, देखिए, राजनीति में तो राजनेता बयान बाजी के लिए जाने ही जाते हैं खुशबू, और यही वजह है कि आप देखेंगे कि हर एक जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने स्पोक्स पर्सन को नियुक्त करती है, लेकिन निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बिहार में बयानबाजी तेज हुई है, कभी रामायण को लेकर के बयानबाजी तेज होती है तो कभी गुलाम रसूल बलियावी जैसे नेता जो है वो देश के मैदान को करबला का मैदान बनाने की घोषणा करते हैं सार्वजनिक मंच से, तो निश्चित तौर पर इससे न सिर्फ सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, बल्कि आने वाले दिनों में जो आम लोग हैं, जो कि वोटर होते हैं और जिनके वोट से चुन करके ये जनप्रतिनिधि, विधायक और फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, निश्चित तौर पर उनके भी मानस पटल पर एक अमिट छाप छोड़ जाती है ये बयानबाजी। बिल्कुल।
या कह सकते हैं कि जिस तरीके से गुलाम रसूल बलियावी ने कल भले ही हजारीबाग में इस तरीके का बयान दिया हो, हालांकि ये भी तय है कि गुलाम रसूल बलियावी से जब पटना में पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कि झारखंड सरकार के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था। लेकिन जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बिहार में भी बिहार सरकार की मुसीबतें बढ़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो ये खबर हम आपको दिखा रहे थे हजारीबाग की, जहां पर हजारीबाग में जेडीयू नेता गुलाम रसूल का विवादित बयान सुनने को मिला, जहां उसने कहा है कि आगा की इज्जत के लिए शहरों को करबला बना देंगे। इसके साथ ही नुपुर शर्मा के खिलाफ भी उन्होंने मुसलमानों को भड़काया है। हालांकि जिस तरीके से ये विवादित बयान उन्होंने दिया है, उसके बाद बिहार की राजनीति जरूर गरमाने वाली है। वहीं अब इस पूरे मामले पर बिहार की राजनीति गरमाना तो लाजमी है। इसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मौलाना गुलाम लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सोची समझी रणनीति है। ये विकास करना नहीं चाहते, रोजगार देना नहीं चाहते हैं, लोगों की समस्याओं को से का समाधान नहीं चाहते, और इसलिए इन लोगों ने जाति और धर्म का सहारा लिया है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई संयोग है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रयोग है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, छोड़िए जाति धर्म की बात, आइए विकास के राह पर आइए, रोजगार की बात कीजिए और रोजगार दीजिए लोगों को। और देखिए, बिहार की जनता इतनी समझदार है कि आपके इस चाल को समझती है और आपको वक्त आने पर सबक भी सिखाएगी। न जातियां लड़ेगी, न धर्म की लड़ाई होगी, सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए संघर्ष होगा। और यदि आप विकास नहीं करिएगा, रोजगार नहीं दीजिएगा, तो आगे जनता आपको वैसे जगह भेज देगी जहां से फिर कहीं कभी आपकी वापसी नहीं। और इसी खबर पर खुद हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करना चाहूंगी। अखिलेश जी, यहाँ पर अभी अभी आपने जेडीयू के वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं रसूल साहब, उनकी बातों को सुना, उनके बयान को सुना कि किस तरीके से वो यहाँ पर हजारीबाग में बड़ी बातें कह रहे हैं, वहां पर जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं उन्हें भड़काने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देख रहे हैं? एक्चुअली है क्या कि बेमौसम बरसात हो रहा है, क्या जरूरत थी? आज इन सब बयानों की क्या जरूरत थी? कोई रामायण पर प्रवचन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि रामायण का ज्ञाता हो गया है, कोई कुरान पर प्रवचन कर रहा। तो कुल मिलाकर है क्या कि ये सोची समझी साजिश है। ये इन्होंने एजेंडा किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने में ये अक्षम है। तेजस्वी यादव के पास वो कलम कहाँ है जिस कलम से पहले कलम से वो कैबिनेट से 10 लाख लोगों को नौकरी दे रहे थे, मुख्यमंत्री जी उसके बाद में 20 लाख लोगों को नौकरी दे रहे थे। विकास की बात होनी चाहिए तो वो नहीं कर रहे, लोगों को भटका रहे हैं। और सही बात यह है कि इनसे अब कुछ होना संभव नहीं है, तो दोनों लोग मिल करके मिले जुले एजेंडे के तहत लोगों को जाति और धर्म में बांट करके और इस उन्माद को फैला करके एजेंडे को से भटकाना चाह रहा है। ये संभव नहीं है। बिल्कुल। बिहार की जनता और बिहार का नौजवान, बिहार के लोग अब इसमें उलझने वाला नहीं है, इससे बहुत दूर आगे निकल चुका है। ये लालटेन युग समाप्त हो गया है, एलईडी युग आ गया। लेकिन ये लोग बार बार ये चाह रहे हैं कि मामला पूरा का पूरा चला जाए, क्या कहते हैं, जाति और धर्म पर। बिल्कुल, और इसलिए ये ऐसा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, यहाँ पर सिर्फ इतना में ही वो नहीं रुके, वो नुपुर शर्मा का जो बयान बीते दिन सुर्खियों में था उसे लेकर के भी वहां पर बोलते हुए नजर आए हैं। देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि नुपुर शर्मा का बयान कभी का है, आज तो ये कोई नई बात है नहीं। बिल्कुल, इस पर जो होना था हो गया। कंधर से जुदा वाला नारा भी चल गया, कई राजस्थान में हत्या भी हो गई, और दुनिया ने देखा कि किस तरह से असहिष्णुता के तहत असहिष्णुता आज इस देश के अंदर फैलाई जा रही है। किस प्रकार से अपने अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में किस तरह से डबल स्टैंडर्ड
मापदंड लोगों के बिल्कुल पास। बिल्कुल अखिलेश जी, वो बात आखिरी समाप्त हो सवाल गई थी। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, समय की कमी है चूंकि, इसलिए आखिरी सवाल रहेगा आपसे। बीते दिन जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ जिलावार उन पर मुकदमा ठोकने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है। इस बयान के बाद भी क्या आप लोग जेडीयू नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या फिर कोई मुकदमा या केस, ऐसा कुछ? देखिए, कार्रवाई तो करनी चाहिए जनता दल यूनाइटेड को, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि जिसको ये लगेगा जिसकी भावनाएं आहत होंगी वो करेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बिना मतलब इन सब बातों को ला करके ये लोग जो भटकाने का काम कर रहे हैं, असली इन पर कार्रवाई इस बिहार की जनता करेगी और चुनाव में इनको सबक सिखाएगी। कुल मिलाकर के ये सारे मामले ये लोग उखाड़ रहे हैं। बिल्कुल। रामचरितमानस का कोई क्या था बन रहा है, कोई कुरान का क्या था। मैंने तो कहा कल एक टीवी डिबेट पर मैंने कहा था कि आप इतने बड़े प्रवचन करता हो गए हैं तो छोड़िए राजनीति, जाइए मैदान में बैठ करके मंच सजाइए और प्रवचन करिए, और वो भी छोड़े जो है राजनीति बलियावी जी, जाकर के जो की तकरीर करे और क्या बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के हाँ। लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी बातों को रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरा मामला जो है जेडीयू नेता गुलाम रसूल का है, जहां उनके विवादित बयान से अब बिहार की राजनीति गर्मा गई है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ये विवादित बयान उनके द्वारा दिया गया है, तो अब जेडीयू जो है, जनता दल यूनाइटेड जो है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या फिर नहीं।